जो भी ट्रैफिक वाला पुलिस है सब पैसा लेता है। सीतामढ़ी शहर में जब आप सड़कों पे चलते हैं तो आपको सैकड़ों या हजारों की संख्या में कह लें आपको ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टेम्पो चलने को देखने को मिलती है। कई बार टेम्पो को हम देखते हैं कि वो खाली ही जाती है, उनमें यात्री की मतलब उसमें जो सवारी की जो संख्या है वो बहुत सीमित होती है, कई बार नहीं भी होती है। लोग आते हैं और खाली लेके जाते हैं। कहीं ना कहीं ये समस्या है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ हमारे साथ चालक बंधु यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे इसमें क्या कुछ होना चाहिए, क्या उसकी संख्या को सीमित करना चाहिए, क्या कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए, इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक चालक महोदय मौजूद है। चाचा ये बताइए, आप जैसे कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? 1 घंटा। कोई सवारी नहीं मिला? कोई सवारी। तो क्या कारण है कि सवारी नहीं मिल पा रहा है? सवारी ही कम आ रहा है। सवारी और ऑटो रिक्शा ज़्यादा होने कारण सवारी ही नहीं है। तो इस पे कुछ होना चाहिए कि नहीं चाहिए कि मतलब ऑटो रिक्शा की संख्या सीमित करनी चाहिए? सीमित नहीं करना, इसमें सिस्टम लाना चाहिए क्या सिस्टम? कि नंबर सिस्टम इसमें करना चाहिए, सबको सवारी होना चाहिए इसमें। अभी कोई नंबर सिस्टम की कोई व्यवस्था? नंबर सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें नंबर सिस्टम होना चाहिए कि एक लाइन से बारी बारी से सब ले और सबको सवारी ऐसे हो। और जो ऑटो पड़ाव है, जैसे आप यहाँ पे हैं तो कितना शुल्क लगता है इसमें? 30 रुपया। 30 रुपया रोज का लगता है? रोज का लगता वो आपको देना ही है, चाहे आप यात्री को लाए या ना है। लाए? न लाया, हाँ। इसमें जब ही एंट्री किए हैं 30 रुपया लग जाएगा। और जो रोड की हालत है, रोड सड़कें चौड़ी नहीं है, तो इससे भी सामना करना पड़ता है कठिनाई? बहुत सामना करना पड़ता है। वो रोड गाड़ी दिन प्रतिदिन गाड़ी बढ़ रहा है और रोड उतना ही है, समस्या ही बढ़ रहा है। इसमें जो है प्रशासन को यहाँ ध्यान देना चाहिए इस पर। और खास करके ई रिक्शा की बात करें तो सड़कें टूटी फूटी होने के कारण कई बार ई रिक्शा पलट भी जाती है, यात्रियों को चोट भी लग जाता है। ये बहुत बड़का समस्या है यहाँ। लेकिन ये लगभग अभी 6-7 साल से देखते हैं जो रोड का स्थिति वैसा है वैसा ही रोड बन नहीं रहा। अभी जैसे इलेक्शन आ रहा है तो सब थोड़ा ध्यान दे रहा है इस पर कि जल्दी रोड कम से कम बना दे। पब्लिक को मुद्दा क्या देंगे हम? पब्लिक सवाल पूछेगा तो उसको हम क्या बताएंगे? कम से कम तो इस चीज़ जो इलेक्शन आता है तब जो जनता लोग नेता लोग जागता है, उससे पहले नहीं जाता है। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, उनकी मरम्मत होनी चाहिए और ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए नंबर सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। एक भाई साहब भी कह रहे थे कि नंबर सिस्टम अगर होता तो सबको यात्री मिल पाते, सवारी मिल पाते। सही बात है। कितनी देर से आप यहाँ पे खड़े हैं अभी? अभी जस्ट तो अभी किए हैं। तो कब तक सवारी आपको मिलेगा यहाँ पे जाने के लिए? जाने के लिए सर ट्रेन के इंतजार में रहते, जब ट्रेन आया तो सवारी होता और है। मुझे लगता है कि जितनी सवारी आएंगी उससे ज़्यादा यहाँ पे ऑटो हमको दिख रहा है। जी सर, बहुत ऑटो है, बहुत ऑटो है। तो इसमें कौन सी ऐसी व्यवस्था लाई जाता है कि सभी ऑटो वालों का घर चल सके, उनका घर? सिस्टम सर, सिस्टम नंबर बाई नंबर होता तो सब भाई को कमाई होता, सबका घर चलता। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि ऑटो रिक्शा चालक एक दिन में 1000-1500 रुपया कमा लेते हैं, सच्चाई? नहीं, गलत है सर, गलत बता रहे कोई। सवारी से ज़्यादा तो सर इतना है गाड़ी। अब एक सवारी मेरे पास आएगा, भाड़ा बतियाएगा कुछ और, एक सवारी एक ऑटो वाला कहेगा इधर आइए, हमें इतने में हम चले जाएंगे। ये बात होता है सर यहाँ पर। कंपटीशन की बाजार है सर, और कुछ नहीं। मतलब रोज लोग स्वरोजगार के लिए चाहते हैं कि हम ऑटो रिक्शा ले, अपना कुछ काम करें, लेकिन व्यवस्थाएं वैसी नहीं है कि लोगों को प्रॉपर सवारी मिल पाए। रोड का स्थिति सर ऐसा है, ये सिताइन होटल से लेके मेसौल गांव तक ठेकेदार लोग, बड़े बड़े जो आदमी सब है, उनको पैसा देके मुंह बंद किए हुए हैं। रोड एक साइड से चालू करते, एक साइड से बंद करते, ये दोनों साइड से बंद कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस हो तब या और भी कोई पता अधिकारी, पैसा लेके सब साइलेंट है, रोड कोई चालू नहीं है। ये गाड़ी सर प्लेन रोड के लिए है और ये रोड में आए दिन ये टूट गया तो वो टूट गया, तो कभी पलट गया तो कभी ये हुआ, सवारी को डिस्टर्ब होता है, सामान नुकसान होता है। और ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि रोड चालू नहीं करते हैं और सोचे बंद कर दिया। अब जिसको इमरजेंसी है या कोई डिलीवरी वाला है वो कहाँ जाएगा सर? ये मेज लाइन वाला रोड जो आया हुआ है इतना ख़राब है रोड की, सर क्या हम बताएं सर आपको। आए दिन ऑटो रिक्शा पलट जाता हो? जी सर, जी सर। जब आप समुचित सड़कें नहीं दे पा रहे हैं तो फिर इस ई रिक्शा के लाइसेंस को यहाँ पे वैध क्यों कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, प्रशासन से सवाल है। अगर आप रोड की व्यवस्था सही करेंगे तो आप इस ई रिक्शा को वैलिड कीजिए, तब बंद कीजिए सर। हाँ, हम लोग तो मना नहीं कि पहले रोड दे दीजिए, एक साइड से चलने के लिए बड़ा गाड़ी को रोक दीजिए कि साइड से निकलिए, बाईपास है, छोटा गाड़ी टाउन में जो चलने वाला है उनको दीजिए रोड, चलेगा सब। एक बार सर देख के आइए, रोड का स्थिति देख के आइए, अब लीजिए तब बताइए कि क्या स्थिति है।
यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहता है, वो पैसा खाता है, 10-20 रुपया हमसे लेता है तो जाने देता है, नहीं तो बंद है भाई, नो एंट्री है। गुमती पर है, वहाँ पर भी सर वैसा ही है, सब पैसा लेता है, जो भी ट्रैफिक वाला पुलिस है सब पैसा लेता है। ट्रैफिक वाले पैसा लेके एंट्री कराते हैं। हाँ, और नहीं तो न पैसा दीजिएगा तो नो एंट्री, जाओ भागो यहाँ से। अब वहीं ओ मजा। कोई दूसरा पैसा दे दे तो उसे जाने देता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत गंभीर मुद्दा है ये। जैसा कि बता रहे थे हमारे साथ ऑटो रिक्शा चालक कि ट्रैफिक पुलिस पैसा लेते हैं तब एंट्री करने देते हैं, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो एंट्री आपको नहीं करने दिया जाएगा। ये कैसी व्यवस्था है? अगर एंट्री बंद है तो सबके लिए बंद होनी चाहिए। तो ठीक है, 10-20 रुपया ले लेता है तो बताए जाओ, भागो 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 जल्दी। और जो नहीं देता है वो उसको जान ही नहीं देता, घुमा देता, जाओ मोहनपुर में वैसे वैसे जाओ। और जिसको इमरजेंसी है सर क्या करेगा? 500 रुपया कमाने के लिए आदमी 2 लाख रुपया पूंजी लगाता है और 500 रुपया भी शाम तक नहीं पुरता है ठीक से। और रोड में इतना परेशानी है, इतना जाम रहता है, अगर जाम में फंस जाइएगा, 50 रुपया का अगर सवारी है तो वो सवारी भी उतर जाता है और पैसा भी नहीं देता है। कहता है जाम में फंसे हैं, पैसा कैसे देंगे आपको। और बताइए टेम्पू वाला 1 घंटा से जाम में फंसा है, उसका कमाई भी गया, जाम भी फंसा, मतलब अन्य तरह का समस्या में मतलब रहता है टेम्पो वाला। बहुत सारी चीज़ें, फिर ऑटो की मरम्मत भी है, इसकी सर्विसिंग भी करानी होती है। बहुत खर्चा है, पर डे का इसमें हिसाब लगाइए तो 200-250 रुपया पर डे का खर्चा है इसमें। चार्जिंग जोड़िए, अपना मेंटेनेंस गाड़ी का जोड़िए, सब कुछ जोड़िए तो 200 से 250 रुपया पर डे का खर्चा है इसमें। वो भी मान लीजिए 500 कमाता है, 250 रुपया मेंटेन में जाइए, 250-300 रुपया में क्या होगा। और दुनिया भर की परेशानी इसमें झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे चालकों को हम देखते हैं वो अपना भोजन तक नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत सारे भूखे रह जाते हैं दिन भर की, कैसे उनको सवारी मिले फिर भी नहीं मिल पाती। यही यथी में रहता है कि जो पहले काम कर ले तो भोजन तो होगा ही होगा। इस चक्कर में उनका भोजन भी छूट जाता है, सही समय पर भोजन भी नहीं कर पाता है। तो अनंत परेशानियां हैं। इन्हीं सभी परेशानियों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए, एक व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि लोग कम ऑटो ले, कम लोगों को लाइसेंस मिले या 1 साल में तय संख्या में ही ऑटो का लाइसेंस मिले। बहुत सारी समस्या है, इन्हीं समस्याओं के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।